जून 2005 दिल्ली में एक कमरे में अजित डोभाल दो गैंगस्टर के साथ बैठे हैं और किसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां मुंबई पुलिस दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुसती है और फिर इसके बाद जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अजित डोभाल ने भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लगभग मार दिया था। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाके में 257 लोगों की मौत और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। दाऊद भारत से भाग चुका था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षित पनाह में कराची में एक राजा की तरह रह रहा था। भारत सरकार डोजियर पर डोजियर पाकिस्तान को सौंप रही थी, सबूत दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इनकार कर रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों में हताशा थी। उन्हें लग रहा था कि कूटनीति और कागजी कार्यवाही से दाऊद को वापस लाना नामुमकिन है। और इसी हताशा और गुस्से के बीच एक आदमी था जो मानता था कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। वो आदमी थे अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। अजीत डोभाल उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन जासूस कभी रिटायर नहीं होते। डोभाल साहब का करियर ही कुछ ऐसा रहा था कि वे लकीर के फकीर नहीं थे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान रिक्शा वाला बनकर खुद मंदिर के पास घूमना हो या मिजोरम में उग्रवादी नेता लालेंगा के कमांडरों को अपनी बातों से ही तोड़कर भारत के पक्ष में करना हो, डोभाल ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अजीत डोभाल काफी लंबे समय से दाऊद को पकड़ने के प्लान बना रहे थे। अपने सीक्रेट सर्विस के दौरान वह पाकिस्तान में काफी लंबे वक्त तक रहकर आए थे। उन्हें दाऊद के बारे में काफी कुछ पता था। कई बार उन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए प्लान बनाया, लेकिन होम मिनिस्ट्री से उन्हें अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि विदेशी जमीन पर जाकर ऑपरेशन करना सरकार को भारी पड़ सकता था। 2005 में रिटायरमेंट के बाद भी वे सिक्योरिटी सिस्टम में एक्टिव थे। उन्हें मालूम था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ISI के किले में सुरक्षित है। वहां घुसना आसान नहीं है, लेकिन हर अपराधी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कभी न कभी एक गलती करता है। और दाऊद की कमजोरी थी उसका परिवार। कभी 2005 की गर्मियों में भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक बहुत बड़ी जानकारी लगी। यह वो गोल्डन चांस था जिसका इंतजार 1993 से किया जा रहा था। खबर पक्की थी कि दाऊद इब्राहिम की बेटी महारूख की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हो गई है। शादी मक्का में होने वाला था, लेकिन असली खेल दुबई में होने वाला था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन रखा गया था। खुफिया इनपुट यह कह रहे थे कि दाऊद, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, इस शादी में शामिल होने के लिए अपने बिल से बाहर जरूर निकलेगा। दुनिया की नजरों में वह एक भगोरा था, लेकिन अंडरवर में अपनी साख बनाए रखने के लिए उसे वहां मौजूद रहना ही था। उस समय के IB चीफ नरसिंहन डोभाल को फोन करके बताते हैं कि IB दाऊद को मारने का ऑपरेशन करना चाहती है और इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन यह ऑपरेशन ऑफ द बुक रखना पड़ेगा। इतना सुनकर डोभाल सब समझ जाते हैं। अब समस्या यह थी कि दुबई में भारत सीधे तौर पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता था। अगर भारतीय कमांडो वहां पकड़े जाते तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती। यहीं पर अजीत डोभाल की रणनीतिक सोच काम आई। उन्होंने एक आदमी को फोन लगाया और डोभाल से बात करने के बाद यह आदमी नेपाल में फोन लगाता है। इसके बाद दो आदमी नेपाल से कोलकाता और फिर कोलकाता से दिल्ली जाकर डोभाल से मिलते हैं। दरअसल यह दो आदमी वही है जो दाऊद को मौत के घाट उतारेंगे, और यह कोई जासूस या फौजी नहीं, बल्कि भारत से भागे हुए दो गैंगस्टर्स हैं। दरअसल डोभाल ने सोचा कि अगर दाऊद को मारना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दाऊद की तरह ही सोचता हो, जो उसी की दुनिया का हो और जिसके दिल में दाऊद के लिए उतनी ही नफरत हो जितनी हर भारतीय के दिल में है। और वो शख्स था छोटा राजन। एक समय था जब छोटा राजन और दाऊद जिगरी यार हुआ करते थे। मुंबई पर दोनों का राज था, लेकिन 1993 के बम धमाकों ने इस दोस्ती में दरार डाल दी। राजन का कहना था कि वो देशद्रोही काम में साथ नहीं देगा। वह दाऊद से अलग हो गया। फरीद तनाशा भी छोटा राजन का बेहद खास था। इन दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। ऑपरेशन की डेट थी 23 जुलाई। 3 हफ्ते तक दोनों की ट्रेनिंग हुई। उन्हें बताया गया कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन है और होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से क्लियर शॉट मिलेगा। प्लान ये था कि दाऊद को होटल में घुसने से पहले ही मारा जाए। उन्हें होटल का नक्शा बताया जाता है और भागने के रास्ते कौन से हैं
स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बेहतरीन हथियार और दुबई के फर्जी पासपोर्ट मुहैया कराए गए। सब कुछ एक हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा चल रहा था। तैयारी पूरी थी, तारीख नजदीक आ रही थी। जुलाई का महीना था। ये ऑपरेशन का आखिरी चरण था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे। यहाँ से उन्हें अपनी फाइनल फ्लाइट पकड़नी थी। खुद अजीत डोभाल भी उस होटल में मौजूद थे। वो आखिरी बार शूटरों को ब्रीफ कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी इतिहास का सबसे बड़ा दाव खेलने जा रही थी। अगर ये सफल होता तो दाऊद इब्राहिम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त जब जीत हाथ की दूरी पर थी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बिखेर दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम, जिसका नेतृत्व डीसीपी धनंजय कमलाकर कर रहे थे, दिल्ली पहुंच चुकी थी। दरअसल मुंबई पुलिस एक बिल्डर से जबरन वसूली के मामले की जांच कर रही थी, जिसमें विक्की मल्होत्रा का नाम आया था। विक्की मल्होत्रा काफी समय से मुंबई के कई बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन से जबरन वसूली कर रहा था। मुंबई पुलिस इन दोनों को कई महीनों से ढूंढ रही थी। मुंबई पुलिस ने एक दिन एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया और मुंबई पुलिस को समझ आ गया कि यह विक्की है। फोन कॉल से उन्हें पता चला कि यह कोई बड़े आदमी को मारने वाले हैं, जो शायद कोई बिल्डर या नेता हो सकता है। इसलिए मुंबई पुलिस ने तुरंत उसके फोन को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन ट्रेस करते करते दिल्ली के उसी होटल तक पहुंच गई। उसी वक्त डोभाल उस होटल के कमरे में विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को ब्रीफिंग दे रहे थे। लेकिन तभी हथियार बंद पुलिसकर्मी होटल के अंदर घुसते हैं। वो रिसेप्शन से सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा रुके हुए थे। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखकर वह भी हैरान रह गए होंगे। एक तरफ देश की खुफिया एजेंसी का पूर्व प्रमुख जो एक गुप्त मिशन चला रहा था, और दूसरी तरफ देश की ही पुलिस जो एक अपराधी को पकड़ने आई थी। डोभाल समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एक तीखी बहस हुई। दरअसल डोभाल उस वक्त उतना फेमस नहीं थे जितने आज हैं, इसलिए मुंबई पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाया। डोभाल ने मुंबई पुलिस की टीम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। यह लोग एक बड़े मिशन पर हैं और इन्हें ले जाना देश हित में नहीं होगा। उन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी रैंक और रुतबे का वास्ता दिया। लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी पर अड़े रहे। उनके लिए विक्की मल्होत्रा एक वांटेड क्रिमिनल था, जिस पर हत्या और वसूली के दर्जनों केस थे। उनके पास वारंट था और वो कानून का पालन कर रहे। डोभाल ने उन्हें अपने सीनियर से बात कराने के लिए कहा। इसके बाद डोभाल कमिश्नर मीरा बोरवनकर से फोन पर बात की। डोभाल ने मीरा बोरवनकर को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी इन्हें छोड़ दें, वो एक मिशन पर है। इसके बाद मीरा बोरवनकर ने मुंबई में आईबी के एक बहुत बड़े ऑफिसर को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उस ऑफिसर ने इसे डिनाई कर दिया और उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये काफी सीक्रेट ऑपरेशन था। इसके बाद मीरा बोरवनकर ने अजीत डोभाल से कॉल पर बात की। इसके बाद अजीत डोभाल और मीरा बोरवनकर के बीच कहासुनी हुई और कहा कि वो विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को नहीं छोड़ सकती। आखिरकार मुंबई पुलिस ने डोभाल की बात नहीं मानी। उन्होंने विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से जो नक्शे, दस्तावेज और हथियार मिले, उन्हें जब्त कर लिया गया। जैसे ही वे होटल से निकले, ऑपरेशन दाऊद वहीं दम तोड़ दिया। वो योजना जिस पर महीनों से काम हो रहा था, वो मौका जो 12 साल बाद आया था, वो सब कुछ एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। इस घटना के बाद दो तरह की थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी कमिश्नर मीरा बोरवनकर देती है। वो ये है कि उन्हें सच में इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने एक इंटरव्यू में बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम के पेरोल पर। ये एक बहुत बड़ा आरोप था कि भारत की खाकी वर्दी में छिपे गद्दारों ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को बचा लिया। वहीं अजीत डोभाल से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो उस दिन अपने घर पर फुटबॉल मैच देख रहा था। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, गलती हो या गद्दारी, परिणाम एक ही था। 23 जुलाई 2005 की शाम दुबई के ग्रैंड हयात में रिसेप्शन हुआ। मेहमान आए, दावत हुई। दाऊद वहां आया था, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। वो जिंदा था, क्यों सुरक्षित था। भारत का ऑपरेशन फेल हो चुका था। इस घटना के बाद विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को जेल जाना पड़ा। कुछ साल बाद वो जमानत पर बाहर आए, लेकिन फरीद तनाशा की किस्मत खराब। 2010 में जब वो अपने घर में था, तो छोटा राजन के ही एक विरोधी गुट ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। विक्की मल्होत्रा आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहीं गायब है। छोटा राजन, जो उस समय दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था,
बाद में खुद शिकार बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।